नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के जिला मुरैना के गाँव पूरन सिंह का पुरा में, और आपको यहाँ पर हम लेकर चलेंगे चौपाल में किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? ये भारत सरकार की किसानों के लिए एक भारत सरकार की 100% वित्तीय पोषित परियोजना है जिसको किसानों को लाभ लेना चाहिए। उनको किसी भी फसल से बुआई से पूर्व अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करवा लेना चाहिए, ताकि उससे उनको ये पता लग सके कि मेरी भूमि में कौन कौन से पोषक तत्व हैं और किन की कमी हो गई है, और जो मेरी फसल है उसको कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है, ताकि उससे क्या उनको जो अनुमान हो जाएगा कि मैं ये फसल लेना चाहता हूँ और मुझे उसमें इतने पोषक तत्व चाहिए। और ये जैसे मान लो क्या होता है कि बिना सिफारिश के ही वैज्ञानिक, जैसे हम देखते हैं देश में हमारे बार बार यूरिया की कमी होती रहती है, नाइट्रोजन की बहुत कमी हो जाती है, और बिना सिफारिश के ही वो और बिना किसी से सलाह लिए और वो अनाधुंध उसका यूरिया का प्रयोग करता रहता है, जिससे देश में यूरिया की कमी हो जाती है और यूरिया के दाम बढ़ जाते हैं और हमारी मृदा भी बिगड़ने लगती है। तो उसकी बिना सिफारिश के और बिना मिट्टी के जाँच के ना वो फसल ले और ना वो उर्वरकों का प्रयोग करें, ये हम सलाह देना चाहेंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने बताया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? हाँ जी सर, करवाइए। किस प्रकार से कराई आपने? सर ग्राम सेवक ले गए थे हमारे से मिट्टी, और फिर उन्होंने बताया कि किस चीज़ की कमी है। तो इसका कार्ड भी दिया आपको बनाकर? हाँ सर, कार्ड भी दिया था। तो जो आपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड का जो आपको इसका कार्ड मिला, तो उसके आधार पर ही आपने उर्वरक डाले? हाँ जी सर, उसी के आधार पर डाले। तो आपको कितना बदलाव महसूस हुआ? सर काफ़ी बदलाव महसूस हुआ, पहली बार ही फसल में काफ़ी चेंजेस आए और फसल अच्छी हुई। उत्पादन जब आपका अच्छा हुआ तो दाम अच्छे प्राप्त हुए आपको? बिल्कुल सर, चमक भी सब कुछ मिला सर। तो आप जो मार्केट करते हैं किस प्रकार से करते हैं? सर मार्केट कैसे सर? जो आप मार्केट में अपना उत्पाद लेके जाते हैं किस प्रकार, मंडी में देते हैं या किसान भाइयों से, या सीधा आप संपर्क करते हैं उपभोक्ता को? सर गेहूँ तो सरकारी तोल होती है सर, उसकी वो सरकारी घाट पे जाता है सर, जो गवर्नमेंट का रेट रहता है सर उसी के आधार पर बेचते हैं सर। और धान की फसल एक्सपोर्ट क्वालिटी की होती है, वो मार्केट मंडी में ले जाते हैं, उसको मंडी में बेचते हैं, अच्छे दाम प्राप्त। हाँ जी सर, अच्छे दाम पर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं किस तरीके से वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा कर अच्छे दाम प्राप्त कर रहे हैं। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जाँच कराई आपने? मिट्टी की जाँच कराई है, पर उसका ग्राम सेवक के द्वारा कराई थी तो उसका उन्होंने रिजल्ट वापस नहीं दिया। कितने समय पहले कराई थी आपने? 3 साल हो गए करीब। तो आपने फिर ग्राम सेवक से संपर्क किया था कि मैंने मिट्टी की जांच कराई थी, उसका अब तक कार्ड बनकर क्यों नहीं आया? उन्होंने ये कहा मतलब वहाँ जाके संपर्क कर लेना अनुसंधान केंद्र पे। तो वहाँ हम गए तो वो बोले कि मतलब दोबारा देना पड़ेगा आपको भरकर, तो फिर वो मतलब वापस फिर आपने नहीं दिया? नहीं दे पाए। तो आप करवाना चाहते हैं मिट्टी की जांच? बिल्कुल करवाना चाहते हैं। आपको पता है कि मिट्टी की जांच में किस तरीके से उसका सैंपल लेना है? मिट्टी खेत में से लेना पड़ता होगा, उसकी जानकारी है आपको? नहीं है जानकारी। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, चाहते हैं कि वो जानकारी दें आपको। बिल्कुल दे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मिट्टी की जांच वो दोबारा कराना चाहते हैं। पहले उनकी मिट्टी की जांच हुई थी 3 साल पहले, पर कार्ड बनकर नहीं आया था। अब वो मिट्टी की जांच करना चाहते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं? सर जैसा कि मिट्टी की जो जांच कराने वाली बात है, तो ये इस समय जो चल रहा है एक उपयुक्त समय है कि आपकी जो फसल लगी हुई है गेहूं की खेत में, तो वो कटने के बाद आप लोग जो अपना खेत है, खेत के चारों कोनों से आप थोड़ा 2-3 कदम अंदर जाएं मेड़ से, और फिर अपना सैंपल चारों कोनों से लेना है और उसके बाद बीज से लेना है।
अपन को 5 जगह से सैंपल लेना है। और सैंपल लेते समय ये विशेष ध्यान रखना है कि ऊपर की जो ऊपरी सतह है उसको हाथ से हटा के और 15 सेंटीमीटर अपना गहरा मिट्टी को निकाल के चारों जगह से, चारों कोने से लेके उसको एक सेंटर से हो जाएगा, 5 हो जाएंगी। इनको मिला के आप बढ़िया से मिला लो। मिलाने के बाद बढ़िया उसको इतना कम करते जाओ। कम करने का तरीका जो होगा, बीच में रख के 4 भाग में काट के उसको एक भाग अपन इधर कर ले लो, इधर कर ले लो। इतना कम करते जाओ कि अपना 500 ग्राम या उससे कम मिट्टी अपने पास रह जाए। उसको अपन, जैसे हमारी जो योजना चल रही है उस योजना में हम लोग का ये ऐसा प्रावधान है कि हम विदाउट पैसे के हम किसानों को उसका टेस्ट करके देते हैं। तो किसान कहाँ और कैसे संपर्क करेगा आपसे? सर, किसान संपर्क करने के लिए जैसे कि अभी हमारे गांव में, हम इस गांव में बैठे हुए हैं, इस गांव में हमारे 8-10 किसान काफ़ी ऐसे एक्टिव रहते हैं। तो उन एक्टिव किसानों के यहाँ पे हम लोग सभी किसानों से निवेदन करके या उन्हें जानकारी दे के तो हम एक जगह गाँव में किसी व्यक्ति का इकट्ठा करवा लेते हैं और वो हमको फ़ोन कर दे तो हम आके अपनी गाड़ी में ले जाके उसको लैब में टेस्ट करवा के बाकायदा हम जो समय लगता है टेस्ट करने में, टेस्ट करवा के हम उनको कार्डों को प्रोवाइड कराते हैं और हम कराते रहे हैं और यहाँ पे भी कराएंगे। ये हमारा आगे प्लानिंग ऐसी है सब चीज़ें। देखिए, हमारे वैज्ञानिक ने कहा कि इस तरीके से आपको इसका सैंपल लेना है और वो कह रहे हैं सैंपल लेने के बाद हमारे वैज्ञानिक गांव में आएंगे, उनको आप सैंपल दे सकते हैं और वो आपको कार्ड बनाकर दे देंगे। दूसरा इसमें अपन को ये विशेष ध्यान रखना है, सैंपल जब आप इकट्ठे करेंगे, पन्नी में आप मिट्टी लेके आओगे तो उसमें अपने नाम, खसरा नाम नंबर आएगा खसरा का, और दूसरा अपना एक उसमें कौन सा नंबर है जो खुद की जानकारी के लिए, क्योंकि हम उसके हिसाब से निकालेंगे। तो बेसिक जो जानकारी है, खेत कौन सा है, खेत का खसरा नंबर क्या है, कौन सा बटा वाला भाग है, ये सब आपको जानकारी देनी पड़ेगी। पर्ची बना के आप उसमें डाल दो, अपना भी नाम डाल दो, गांव का नाम डाल दो, उस हिसाब से हम उसको लगाएंगे। तो आप कार्ड में मेंशन करेंगे तो कार्ड आपको देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा किसान को कि आपके कौन से खेत की मिट्टी आपने दी है, तो उस खेत की मिट्टी का मालूम पड़ जाएगा इस वाले खेत में। देखिए, हमारे वैज्ञानिक ने कितनी अच्छी, आप बैठ सकते हैं, कितनी अच्छी जानकारी दी कि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से खेत की मिट्टी है। और अगर आप अब तक नहीं जानते थे कि कैसे सैंपल लेना है, तो दिए गई जानकारी से आप सैंपल लें और इससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। और आपको एक जानकारी और दे दें, आप अपने निकटतम कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर भी सैंपल ले जा सकते हैं। जी, आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई आपने? नहीं, अभी तो नहीं कराई। सब जानकारी है कि मिट्टी की जांच कैसे होती है? वो भी सारी जानकारी मिल गई मेरे को। जो अब आप मिट्टी की जांच कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, आपको कैसी लगती हैं? जो हमारे कृषि मंत्रालय की जो योजनाएं चल रही हैं, अभी हम तक तो पहुंची नहीं, सब ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है इसके बारे में, पर चूंकि जो योजना बताई गई थी वो सारा नोट कर लिए। मैं थोड़ा चर्चा कर डिस्कस अब आप इन योजनाओं से जुड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल जुड़ेंगे ना, जो हमारे फायदे के लिए तो जुड़ेंगे बिल्कुल। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजनाएं हमारे लिए हैं और इससे हम अवश्य लाभ की प्राप्ति करेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं।
अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव पूरन सिंह का पुरा की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप युवा किसान हैं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? नहीं कराई। जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? नहीं अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया मिट्टी की जांच के बारे में। आप मिट्टी की जांच कराएंगे? कराएंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मिट्टी की जांच की जानकारी नहीं थी, अब जानकारी हुई है तो मिट्टी की जांच कराएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? नहीं कराई सर। कौन सी फसल लेते हैं आप? गेहूँ धान की फसल। जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? नहीं जानकारी सर, अभी पता चला है, जांच करा लेंगे। कराएंगे जांच। फसल कैसी होती है आपकी? कमज़ोर होती है सर, पानी नहीं है, पानी की परेशानी है। तो हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि किस तरीके से आप कृषि यंत्रों को लगाएं, उनसे आपकी पानी की बचत होगी। और पानी जब कम पानी होगा वो कम पानी लगेगा आपकी फसलों में। वो सर पानी नहीं, बोरों में पानी सूख ही गया सर, बिल्कुल ही नहीं। थोड़ा किसी मांग के लेते हैं जब फसल होती है थोड़ी थोड़ी। तो आप चाहते हैं कि पानी की कुछ व्यवस्था की जाए? पानी की व्यवस्था हो जाए सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फसल इसलिए अच्छी नहीं होती क्योंकि यहाँ की जो समस्या है वो पानी की है। अगर पानी की समस्या उनकी हल हो जाए तो वो अच्छी फसल ले पाएंगे। सर जैसे हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पानी की समस्या है, तो अगर एक छोटा किसान है, किस तरीके से वो अपने पानी को, जो वर्षा का जल है, उसको छोटा पॉन्ड बना सकता है कि, तो उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी जाए। देखिए आप जैसे देख रहे हैं ये पूरे वैश्विक स्तर पे ये समस्या होती जा रही है कि हमारा जो जल का स्तर है वो नीचे धीरे धीरे बहुत गहरा होता जा रहा है। 500-600 फीट से भी नीचे स्तर जा रहा है जल का। और उसकी वजह ये है कि हमने उसका दुरुपयोग किया, अनाधुंध उसका दोहरीकरण किया हमने जल का। अब जल संचयन एक बहुत बड़ी समस्या है। और जो जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध की तो मैं नहीं कहता, लेकिन चौथा विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा। तो इसके लिए मेरा यही सुझाव है किसानों को कि जहाँ मतलब जब बरसात होती है और उनका अगर खेत मतलब ढलान पे है तो वो छोटे बंडिंग और एनिकेट बना के और अपना जैसे कहते हैं खेत का जल खेत में ही उसका संचयन करने का वो करें। जब तक वो खेत का जब बारिश का जल का संचयन नहीं करेंगे तो ये खेती फिर आगे संभव नहीं हो पाएगी। तो उन्हें इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और अपने खेत में कृषि विभाग से और जो सिंचाई विभाग है इनके सहयोग से और उनके जाके संपर्क करके कौन सी योजनाएं कैसे हैं और हम उनका कैसे हमारे खेत में उनका जल का उसको रोकें और उसका इकट्ठा करने का संचयन के वो करें। जब तक ये नहीं करेंगे तो ये समस्या आगे ऐसे ही निरंतर रहेगी। तो यही है कि वो अपने खेत में अपने बारिश के जल को एकत्रित करने की कोशिश करें और जितना जल है उसी हिसाब से वो कृषि वैज्ञानिक के साथ परिचर्चा करके और उसी के अनुरूप वो अपनी फसलों का चयन करें। कम पानी किसान भाई से बात हो रही थी, कह रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं बनाया उन्होंने। तो अगर मिट्टी वो अंदाजे से डाल रहे हैं तो हमारी ज़मीन जो है बंजर हो गई होगी। तो जब बंजर ज़मीन हो जाएगी तो उसमें तो पानी ज़्यादा ही लगेगा जी। तो उनको यही उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए यही है कि उनको अपना मिट्टी का जांच करवाना चाहिए और उसके लिए अपने निकटतम कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या विश्वविद्यालय में वो जाएँ, अपने मिट्टी का नमूना लेके जाएँ और उसकी पहले तो सबसे पहले वो अवश्य जाँच करवाएँ। तब उन्हें पता चलेगा कि मेरे इस खेत में कौन से उर्वरक कम हो गए हैं और उन उर्वरकों की पूर्ति कैसे मुझे कब करनी है और उसके अनुसार मुझे कौन सी फसलों का चयन करना ताकि मैं उससे उन्हीं फसलों से मैं अच्छी अपनी उपज लेके और अपनी आमदनी कर सकूं और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने कि अगर देखिए आपने अब तक अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं बनाया और आप अंदाजे से अगर डाल रहे हैं तो ये आप ये सोचिए कि आपकी जो ज़मीन है वो बंजर हो गई है। उस बंजर ज़मीन को आपको पहले मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना है, उसको बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाइए और हमारे वैज्ञानिक ने बताया कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र में जाइए, वहाँ पर आप उनसे संपर्क कीजिए कि पानी की हमारे यहाँ पे समस्याएं हैं तो हम किस तरीके से पानी का संचयन करके अपनी फसल को अच्छा कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप युवा किसान हैं, किस तरीके से आप खेती करते हैं, कौन कौन सी फसल ले रहे हैं आप? गेहूँ धान की। गेहूं धान की जो फसल ले रहे हैं वो आपकी फसल कैसी होती है? अच्छी फसल होती है? अच्छी।
कोई समस्या नहीं है आपको? नहीं, समस्या तो आती है ना, कई कई जगह पानी भरा रह जाता है तो वो जगह पे गल जाती है फसल बीचों में। आपकी बंजर ज़मीन मतलब ऊसर ज़मीन हो गई है, ऊसर ज़मीन की वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ जी, तुम्हारे वैज्ञानिक ने आपको बताया था ऊसर ज़मीन के लिए, तो आप करेंगे? करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि ऊसर ज़मीन हो गई है, ऊसर ज़मीन के लिए जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया था तो वो करेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? जी नहीं। जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? जी नहीं। तो हमारे वैज्ञानिक ने जैसे बताया मिट्टी की जांच के बारे में, मिट्टी की जांच कराएंगे? जी कराएंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मिट्टी की जांच की जानकारी नहीं थी, अब जानकारी हुई है हमारे वैज्ञानिक से, तो अब मिट्टी की जांच कराएंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से और भी लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? हाँ बिल्कुल कराई मिट्टी की जांच। और किस प्रकार से कराई है? मिट्टी की जांच से कराने से क्या, ये अपने को खुद को पता चलता है कि अपनी ज़मीन क्या पोषक तत्व मांग रही है, क्या उसमें ज़्यादा है, क्या कमी है। अब कोई चीज़ ज़्यादा है और उसी को अपन दिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान है, जिससे कि अपन को फसल का उत्पादन कम होता है और अपन को भुगतना पड़ता है। कई बार ज़्यादा एक्सेस करने से, ज़्यादा डालने से ज़मीन ऊसर तक भी हो रही हैं सीधे। और कई बार ऐसा होता है किसी पोषक तत्वों की ज़मीन में कमी है और अपन को ज्ञान नहीं है, अपन सोच रहे हैं बीज खराब है, ये खराब है, पर ऐसा नहीं होता। ज़मीन की जो मिट्टी की जाँच है वो कंपलसरी सभी किसानों को करानी चाहिए अगर बेहतर उत्पादन लेना है तो। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड से वो किस तरीके से लाभ ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना ज़रूरी है। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच कराई है आपने? नहीं कराई। क्यों नहीं कराई आपने मिट्टी की जांच? जानकारी थी कि मिट्टी की जांच भी होती है? जानकारी नहीं है। हमारे अभी वैज्ञानिक ने बताया मिट्टी की जांच और मिट्टी की जांच के फायदे, तो आप मिट्टी की जांच कराएंगे? तो कराएंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब तक उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की जानकारी नहीं थी कि मिट्टी की जांच भी होती है। अब उनको जानकारी हुई है तो वो मिट्टी की जांच कराएंगे। जी आप बताएं, मिट्टी की जांच की जानकारी है कि मिट्टी की जांच भी होती है? होती है जानकारी सर। मिट्टी की जांच कराई है आपने? अभी नहीं कराई सर। क्यों नहीं कराई आपने मिट्टी की जांच? नहीं करा भाई सर मिट्टी की जांच अभी तक, पर अब आगे करा लेंगे।
क्या ये भाई साहब से हमारी ये बगल है, उनके जो बीच चलते उसी से अपन अब तक फसल का अच्छा लाभ मिल रहा था अपन को। पर सबसे ज़्यादा समस्या एक आवारा पशुओं की सबसे ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। किसान रात भर सो नहीं पा रहे हैं और नुकसान भी काफ़ी कर रहे हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मिट्टी की जांच तो नहीं कराई, अब जानकारी हुई है। उनका एक सवाल है हमारे वैज्ञानिक से कि अगर हम इस क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे आवारा पशु हैं, तो आवारा पशु से उनको नुकसान हो रहा है। तो हमारे बीच वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं आवारा पशु के लिए हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो क्या काम कर रहे हैं। सर, आवारा पशु के लिए क्या है कि मेन जो है अपनी, क्योंकि ये तो किसान को स्वयं ही उसका व्यवस्था करनी पड़ेगी सर। जैसे कि तार फेंसिंग के रूप में व्यवस्था कर सकते हैं, झाड़ी वगैरह लगा के व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है सर। फेंसिंग के लिए कुछ अनुदान दे रही है हमारी सरकार? सर, फेंसिंग के लिए ऐसा विभाग जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि इस पर अनुदान दिया जाए, और विभाग में सब चीज़ें अभी कार्यरत हैं। किसान की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शायद उसको सब्सिडी के अंदर लिया जाना लग रहा है, प्लानिंग चल रही है। फेंसिंग लगा सकते हैं हमारे किसान भाई? हाँ, अभी किसान अपनी तरफ से फेंसिंग कर सकता है, और जो भी ये झाड़ी नुमा उसको सब सेट करके पूरा जमा के खुद ही प्रयास करना पड़ेगा इस मैटर पर भी। तो जब तक सरकार थोड़ा ध्यान देगी, और कार्यरत है, प्लानिंग में है सरकार की सब चीज़ें। देखिए, हमारे वैज्ञानिक ने कहा है कि सरकार की प्लानिंग में है और किसान भाई को खुद ही झाड़ी लगानी पड़ेगी या फेंसिंग लगानी पड़ेगी, उससे वो बचाव कर सकते हैं। तो चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपने जाना कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड हमारे कुछ किसान भाइयों ने बनाया, कुछ किसान भाइयों ने नहीं बनाया। अगर आप भी कार्यक्रम देख रहे हैं और आपके मन में भी सवाल है कि आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहाँ पर बनाएं और कैसे बनाएं, तो आप अपने जिले के निकटम कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।